ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जो देखते हैं यहाँ पर सुपर नोड क्या होता है। बेसिकली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सुपर नोड है। तो सुपर नोड यहाँ पर जो किसको बोलते हैं और इसको अभी हम लोग यहाँ पर जो समझ लेंगे। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर कई क्वेश्चंस में इसका जो यूज भी होता है। ठीक है ना, तो देखिएगा, सपोज दैट कि आपके पास मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, एक मान लीजिए, और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर दूसरा ब्रांच है, और यहाँ पर मान लीजिए आपके जो है एक वोल्टेज सोर्स एक्स्ट्रा लगा हुआ है, और यहाँ पर भी मान लीजिए इस तरह से कुछ लगा हुआ है। ठीक है, मैंने एक सर्किट यहाँ पर जो है डिजाइन कर दिया और आपसे मैंने ये बोला कि अब आप जो है नोडल एनालिसिस लगाइए। लेट अस टेक कि ये आपका जो R1 हो गया, और ये मान लीजिए R2 है, और ये आपका R3 है, और ये मान लीजिए आपका R4 है। दिस इज कॉल्ड एज द V2 एंड दिस इज कॉल्ड एज द V1। और ये मान लीजिए आपका प्लस माइनस यहाँ पर गिवन है, और ये वोल्टेज मान लीजिए 5 वोल्ट यहाँ पर जो गिवन है। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो है एनालिसिस करना है, नोडल एनालिसिस करना है। तो आप यहाँ पर जो है इसको नोडल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, आप सोचिए इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि अगर आप जो यहाँ का वोल्टेज V1 मान लेते हैं, या फिर इसको जो है VA मान लेते हैं, और इसको VB मान लेते हैं नोडल एनालिसिस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप उसको ये बताइए कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन दिस, क्योंकि अगर आप जो है, आपको मैंने जो बताया था नोडल एनालिसिस में इसके पहले जो करने के लिए, तो आप वहां पर नोड को हायर पोटेंशियल पे मानते थे और वहां से करंट को जो है बाहर निकालते थे। तो यहां पर तो फर्स्ट इक्वेशन तो हो जाएगा VA माइनस V1 अपॉन R1, क्लियर है। नेक्स्ट इसको मैं जो है ग्राउंड कर दे रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो VA माइनस 0 डिवाइड बाई R2, ये भी ठीक है। यहां पर आप करंट क्या मान लेंगे, वो दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहां पर आपको जो समझ में नहीं आएगा कि बेसिकली यहां पर हम जो करंट जो है क्या ले सकते हैं। इस वाले केस में कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। इस वाले केस में इस टोटल को हम लोग एक नोड मान लेते हैं, और दिस नोड इज कॉल्ड एज द सुपर नोड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर नोड बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, नोडल एनालिसिस में जब हम लोग जो है कर रहे थे, बारे में बात कर रहे थे, तो उस वक्त आप जो है नोडल में क्या लगा रहे थे, नोडल में आप जो है केसीएल लगा रहे थे और प्लस ओम्स लॉ लगा रहे थे। ठीक है ना, और वहां पर आप जो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे थे। ठीक है, बट इन केस ऑफ द सुपर नोड, बहुत ध्यान समझिएगा, सुपर नोड में आप यहाँ पर जो है सब कुछ यूज करते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है केवीएल भी होगा और प्लस केसीएल भी होगा और प्लस ओम्स लॉ भी आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, इसको मैंने जो है सुपर नोड मान लिया। मतलब क्या है, इसको मैंने जो कलेक्टिवली एक नोड मान लिया है, तो इस नोड से जो भी करंट आएगी वो आपकी जो है बाहर जाएगी या फिर अंदर जाएगी। अगर आप बाहर मानेंगे तो सही है, अंदर मानेंगे तो हो सकता है कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी आ जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन द यहां पर डायरेक्शन आप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बोल सकते हैं। अगर मैं इसको टोटल एक नोड मान लूं, तो इस बात को समझिएगा, फर्स्ट मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट नोड क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, VA माइनस VB, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या है, 5 वोल्ट है। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों नोड्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 5 वोल्ट है, क्लियर है। अच्छा, अगर ये टोटल एक नोड अगर मैं जो बोल रहा हूं, तो यहां से आप मुझको ये बताइए कि VA से यहां पर करंट आपकी जो कितनी फ्लो होगी। तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहां पर अगर मैं जो नोडल लगाता तो क्या बोलता, VA माइनस V1 डिवाइड बाई R1। ठीक है, बात क्लियर है। प्लस इस वाले ब्रांच में आपकी कौन सी करंट फ्लो होती, तो VA माइनस 0 डिवाइड बाई R2 प्लस। अब आप ये सोचिएगा, अब मुझे इसका करंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा ये कलेक्टिवली क्या हो गया, एक सिंपल सा एक जो है नोड हो गया है। इस नोड में जो है यहां पर 1 2 3 4 ब्रांचेस से आपकी जो है करंट आ रही होगी या फिर जो है जा रही होगी। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, वहां पर जो चार आपकी जो ब्रांचेस हैं उसके करंट को यहां पर जो ऐड कर दूंगा। ठीक है, केसीएल लगा दूंगा सीधे सीधे, और कुछ नहीं कर रहा हूं। और यहां पर VA माइनस VB इज इक्वल टू 5 वोल्ट निकाल, ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द केवीएल। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, इसको मैं यहां पर लिखा हूं VA माइनस V1 डिवाइड बाई R1। यहां पर किसी को दिक्कत नहीं है। सेकेंड जो करंट इस वाले ब्रांच में होगी, VA माइनस 0 डिवाइड बाई R2, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड देखिएगा, VB माइनस 0 डिवाइड बाई R3, क्या होगा, VB माइनस 0 डिवाइड बाई R3 प्लस VB माइनस V2 डिवाइड बाई R4 इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास क्या आ गया, दो इक्वेशन आ गए। देखिएगा, फर्स्ट क्या है, VA माइनस VB इज इक्वल टू 5 वोल्ट। यहां पर VA VB आपको जो अननोन है। सेकंड वाले में मेरे पास सब कुछ प्रेजेंट होगा, सिर्फ ओनली हमारे पास VA और VB प्रेजेंट नहीं होगा। इन दैट केस वी कैन फाइंड इट आउट द वैल्यू ऑफ VA एंड VB विद द हेल्प ऑफ द टू इक्वेशंस। फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। दो इक्वेशन अगर आपके पास है तो दो इक्वेशन और जो है दो अननोन है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हम लोग जो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चंस को भी अभी मैं आपको जो दिखाता हूं कि क्वेश्चंस यहां पर जो कैसे बन सकते हैं।
तो बस आपको जो क्या करना है, एक नोड मानना है और उस नोड से आपकी जो है करंट जो है जा सकती है या फिर आ सकती है। अगर आप जो है जाने को पॉजिटिव मानेंगे तो वहां पर आप जो मान लीजिएगा कि यहां पर 4 ब्रांचेस है तो आपकी जो 4 करंट फ्लो हो सकती है और यहां पर वोल्टेज के डिफरेंस का भी आप एक इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। तो 2 इक्वेशन हो गई, 2 अननोन हो गई, बहुत ही इजीली हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास यहां पर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। ये आपका नोडल एनालिसिस पे ही जो क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर देखिए सुपर नोड वाला कंसेप्ट जो यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहां पर क्या है, वोल्टेज सोर्स आपका जो है बीच में यहां पर गिवन है। इसका मतलब क्या है, ये पूरे यहां से यहां तक का, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यहां से यहां तक का, इसको मैं जो टोटल जो है एक नोड मान लूंगा, इस टोटल को मैं जो है एक नोड मान लूंगा, ठीक है। बहुत ही क्लियर है, बात सही है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर मुझको यहां पर जो है नोडल लगाना है तो सबसे पहले मैं जो है V1 के पास जाऊंगा और V1 से मैं यहां पर जो स्टार्ट करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर जो है मुझको जो है V1 से स्टार्ट करना, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए, ये आपका जो है 2 एम्पीयर अंदर आ रही है। हमेशा हम लोग जो है नोड से करंट को जो है बाहर मानते हैं, बट अगर आपकी करंट अंदर आ रही है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने बाहर को पॉजिटिव माना था तो अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे देखिएगा -2 एम्पीयर, -2 लिख दूंगा, ठीक है ना, प्लस ये आपका कितना है, ये आपका जो है 20 गिवन है, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं, ये आपका जो है 20 एग्जैक्टली जो गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 ओम गिवन है, ठीक है ना। अच्छा, अब बताइए मुझको जो है, अगर मैं यहां पर इक्वेशन लिखता तो क्या लिखता, V1 - 0 डिवाइड बाई 20, कितना हो जाएगा, V1 - 0 डिवाइड बाई 20, सही है। उसके बाद देखिएगा, ये मान लीजिए आपने जो है फर्स्ट तो ये वाली करंट ले लिया, सेकंड आपने ये ले लिया, थर्ड आप मान लीजिए ऊपर वाली लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं ऊपर वाली करंट लेता तो क्या लिखूंगा, ध्यान समझिएगा, ऊपर वाली करंट जो आपकी करंट होगी क्या होगी, V1 - V2, क्या होगा, V1 - V2 डिवाइड बाई 10 एम्पियर, ठीक है, बात क्लियर है। 1, 2 और 3 आपके पास 3 करंट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ करंट आपकी जो है इस वाले ब्रांच में जाएगी। मैं मान लेता हूं कि करंट आई आपकी फ्लो हो रही है, ठीक है। अभी मुझको आई के बारे में पता नहीं है, बट मैं आई जो है मान लेता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पर आई मान रहा हूं तो इसको मैंने जो है आउटसाइड मान लिया, ठीक है। तो यहां पर प्लस आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है, बहुत ही क्लियर है। वैसे आप जो है V1 - V2 इज इक्वल टू 2 वाले से भी कर सकते हैं, बट मैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा हूं। तो यहां पर समझिएगा, मैंने यहां पर करंट जो है आई मान लिया कि आपके आउटसाइड द V1 वाले पॉइंट से आपकी जो है बाहर निकल रही है, बात क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, मैं जो V2 के पास पहुंचूंगा तो V2 वाले को अब मैं जो है हायर पोटेंशियल पे मानूंगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, अब यहां पर क्या हो रही है, करंट आपकी जो है आई अंदर आ रही है, तो -I हो गया, प्लस V2 - V1 डिवाइड बाई 10 प्लस V2 - 0 डिवाइड बाई 4 प्लस 7 एम्पीयर, क्योंकि आपकी जो है करंट जो है बाहर जा रही है, ठीक है। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास 2 इक्वेशन है, बहुत ध्यान समझिएगा, 2 इक्वेशन है, लेकिन आपके पास जो है 3 अननोन आ रहे हैं, V1, V2 और I। तो क्या आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते। सॉल्व करने में सर बहुत दिक्कत आएगी, हो ही नहीं सकता ऐसे, 2 इक्वेशन 3 अननोन, नॉट पॉसिबल। कैसे करेंगे आप समझिएगा। तो यहां पर देखिएगा, V1 - V2 का जो आपका वोल्टेज आपका क्या है, V1 - V2 इज इक्वल टू कितना है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, -2 वोल्ट होगा सर, ठीक है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, -2 होगा। अगर ये पॉजिटिव इधर होता तो फिर मैं उसको बोलता V1 - V2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, बट द पोटेंशियल इज नेगेटिव। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके जो है नेगेटिव यहां पर है और पॉजिटिव यहां पर है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। तो अब आप मुझको ये बताइए कि आपके पास कितनी वो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। तो क्या आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अगर यहां पर आई नहीं लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। देखिएगा, अगर आप वहां पर आई नहीं लेंगे तब भी आंसर आएगा। मैंने एक मेथड आपको ये जो बता दिया कि अगर आप आई लेंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखिएगा, आप यहां पर इक्वेशन लिखते हैं, इसको आप जो सुपर नोड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप इक्वेशन लिखते हैं -2, बहुत ध्यान समझिएगा, -2 प्लस V1 - 0 डिवाइड बाई 20 प्लस V1 - V2 डिवाइड बाई 10 प्लस V2 - 0 डिवाइड बाई 44 है, ठीक है ना, 4 है, प्लस 7 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी जो है सीधे सीधे यहां पर जो है बन जाते, अगर आप इसको जो है सुपर नोड ले लेते तो, ठीक है।
सुपर नोड लिया तो यहां पर इक्वेशन इस तरह से बन गई। ये सिर्फ एक इक्वेशन आपकी जो फॉर्म होती है। सेकंड इक्वेशन आपकी जो यहां से आती V1 माइनस V2 इज इक्वल टू -2 वोल्ट। तो दो इक्वेशन और जो है दो अननोन, क्या आप यहां पर सॉल्व नहीं कर सकते? बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं अब आपको, ठीक है। तो क्वेश्चंस में देखिएगा सुपर नोड लेकर के और विदाउट सुपर नोड लेकर के, मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि आपको यहां पर जो कैसे सॉल्व करना है। अगर कभी भी जो है यहां पर जो वोल्टेज बीच में जो गिवन है तो वहां पर करंट अगर आप आई मानते हैं तब भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जो है वहां पर सुपर नोड मान लेते तब भी आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द V1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? V1 विल बी इक्वल टू -22/3 आ जाएगा। आप यहां पर जो चेक कर लीजिएगा। और V2 विल बी इक्वल टू -16/3 आ रहा है, ठीक है ना, -16/3, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। दो इक्वेशन दो अननोन, तीन इक्वेशन तीन अननोन, ऐसे ही करके आपको जो सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 16 हो गया, ठीक है ना। इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या हो गया है, 16 हो गया ये, ठीक है। अभी देखिए अभी हम लोगों ने जो है यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करना धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और आई होप अब आपको जो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर रखा है। देखिए इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे केवल के सेल पे, उतना आपका नेटवर्क थ्योरी स्ट्रांग होगा। और अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तो मशीन, पावर सिस्टम, एनालॉग सब में जो है बराबर की हेल्प मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको अपना स्ट्रांग क्या करना है, नेटवर्क को जो करना है। नेटवर्क जितना स्ट्रांग रहेगा सारे सब्जेक्ट्स में आपको उसके जो फायदे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां पर क्या है, आपको जो है यहां पर करंट पूछा है, आपको वोल्टेज पूछा है, ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चन क्या था, मान लीजिए क्वेश्चन यहां पर ये पूछा व्हाट इज द V1, चेंज कर देता हूं कलर में, V1 हो गया, V2 हो गया और V3। V1, V2 एंड V3 इज आस्क्ड। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन इट इज एंड यू कैन फाइंड इट आउट अगर आपका जो बेसिक क्लियर हो गया होगा तो अब तक, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले आप ये बताइए, मैंने जो है V1 वाले नोड को ले लिया, ठीक है, क्लियर है। लेकिन उसके पहले मुझको एक जो है रेफरेंस नोड या फिर जो ग्राउंड नोड लेना पड़ेगा। विदाउट ग्राउंड नोड हम लोग कभी जो बात नहीं करते हैं। रेफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग जो बात नहीं कर सकते हैं। तो रेफरेंस नोड मैंने ये ले लिया, ठीक है, बहुत ही क्लियर है। दिस इज द ग्राउंड नोड। अब यहां पर जो है V1 नोड के पास मैं जो है पहुंच गया और V1 से पूछा कि अब मुझको आपके ऊपर जो है इक्वेशन लिखनी है। तो एट नोड V1 अगर मैं यहां पर जो इक्वेशन जो लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। इस वाले नोड से करंट आपकी जो है बाहर निकल रही कितने एम्पीयर की, 2 एम्पीयर की। अगर बाहर निकलेगी तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, अंदर आएगी तो नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि हम जिस नोड के बारे में बात करते हैं उस नोड को हमेशा हम हायर पोटेंशियल मानते हैं। अगर हायर पोटेंशियल आप मान रहे तो मतलब करंट वहां से बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव है, अगर करंट अंदर आएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, मैं इसको लिखूंगा 2 एम्पीयर, क्लियर है, प्लस V1। अब इस वाली ब्रांच का मुझको करंट लिखना है तो फिर कितना हो जाएगा, V1 माइनस 0/1, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1, प्लस इस वाली ब्रांच का करंट लिखना है तो फिर क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस 3 एम्पीयर की करंट आपकी जो है बाहर जा रही है तो 3 आपने जो है ऐड कर दिया। और एक ब्रांच ये बच गई है V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 5, प्लस V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 5, ठीक है। देखिएगा एट नोड V2 अगर मुझको यहां पर इक्वेशन लिखना तो मैं यहां पर कैसे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब V2 को आप हायर पोटेंशियल पे मानेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहां पर -3 एम्पीयर की करंट आपकी जो अंदर आ रही है, तो मैं बाहर जाने को अगर जो पॉजिटिव मानता हूं तो अंदर आने वाले को नेगेटिव लिखूंगा, तो -3 एम्पीयर हो जाएगा, ठीक है, प्लस V2 माइनस 0/3 प्लस V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 प्लस V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2 प्लस V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2। एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई और एक ब्रांच ये हो गई, 3 ब्रांच हो गई। और इसके बाद मेरे पास चौथी ब्रांच ये वाली है। यहां पर हम जो सुपर नोड का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं और यहां पर करंट हम लोग आई फ्लो करा करके भी देख सकते हैं। तो अब मैं यहां पर मान रहा हूं कि आपकी आई करंट आपकी जो है बाहर जा रही है V2 से, तो उसको प्लस आई इक्वल टू 0 कर दिया। तो 4 आपकी यहां पर जो ब्रांचेस थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इट मींस दैट वी विल हैव द 4 वैल्यूज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो 4 पॉइंट्स आ गए हैं या फिर जो 4 वैल्यूज आ गई हैं। तो यहां पर मैंने जो पुट कर दिया। अब यहां पर थर्ड क्या है, एट नोड V3। एट V3 के बारे में अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो V3 के पास यहां पर जो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा फर्स्ट तो आपका ये वाली ब्रांच हो गई, तो V3 माइनस V1 डिवाइड बाई 5 प्लस
V3 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 एम्पीयर की करंट आपकी जो है बाहर जा रही है तो प्लस हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, आप यहां पर I उधर से इधर माने थे तो फॉर दैट केस इट इज पॉजिटिव, बट इन केस ऑफ द V3 इट इज कमिंग इनसाइड, इट मींस दैट इट विल बी नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, माइनस I विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप मुझको ये बताइए कि क्या आप इसको जो सॉल्व कर सकते हैं? सर बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव 3 वैल्यूज एंड द 3 इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस। 3 यहां पर अननोन है, V1 V2 V3, और यहां पर जो है नहीं, आपके पास जो है 4 अननोन है। आप देख सकते हैं कि V1 V2 V3 अननोन है और यहां पर I भी आपके पास अननोन है। तो अब यहां पर क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, दिक्कत है, क्योंकि आपके पास जो है 4 वेरिएबल और 3 इक्वेशन है। तो यहां पर आपको इसको भी यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज द V2 माइनस ऑफ V3 इज इक्वल टू I। ठीक है, तो आप यहां पर जो I में रिप्लेस करके आप जो है V2 और V3 के टर्म्स में जो है रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको वहां पर I के टर्म्स में V2 और V3 आ जाएगा। तो 3 वैल्यूज और जो है यहां पर 3 इक्वेशंस। तो क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं? सर बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम लेना है, आपस में मल्टीप्लाई करना और V1 V2 V3 की वैल्यू सॉल्व करना। ठीक है, तो यहां पर देखिए V1 आपका जो कितना आता आएगा, V1 विल बी इक्वल टू आ जाएगा, V1 विल बी माइनस 4.03 वोल्ट। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, V2 इज इक्वल टू आपको आ जाएगा V2 इज इक्वल टू माइनस 1.23 वोल्ट। ठीक है, और V3 आपको जो है कितना मिल रहा है, माइनस 6.23। तो V3 इज इक्वल टू माइनस 6.23 वोल्ट। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर से यही आएंगे। ठीक है, तो V1 V2 V3 आप इस तरह से बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सुपर नोड लगाते तब भी यहां पर कोई दिक्कत नहीं होती। सुपर नोड वाले में इस वाले पूरे नोड को आप जो है एक मान लेते, तो वहां पर एक इक्वेशन यहां पर फॉर्म होती और एक इक्वेशन आपकी जो है इस वाले नोड पे फॉर्म होती, और थर्ड वाली इक्वेशन आप जो है V2 माइनस ऑफ V3 इज इक्वल टू 5 मान लेते। तो वहां पर जो है आपका I वाला टर्म नहीं आता, तो 3 अननोन और जो 3 इक्वेशन, तो वहां पर ये भी आप इजिली फाइंड आउट कर लेते। तो उस तरीके से भी आप एक बार जो सॉल्व करिएगा, तब भी आंसर आएगा। ठीक।